अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो पहले की तरह बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कनाडा में घर कैसे ढूंढना है, हंटिंग कैसे उसकी करनी है फॉर रेंट के लिए। घर हो गया, अपार्टमेंट हो गया, कॉन्डो हो गया, इनका आपको मैं तफसील बताऊंगा कि आपने यहाँ पे कैसे ढूंढने हैं। और बेसमेंट हो गई चौथे नंबर पे। बताता चलूँ, हाउस और बेसमेंट और बाकी हो गया अपार्टमेंट और कॉन्डो। इनमें फ़र्क ये है, अपार्टमेंट जो होते हैं वो कंपनी के होते हैं, कॉन्डो जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, उसके लोग खुद ओनर होते हैं। कॉन्डो और अपार्टमेंट में ये फ़र्क है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप प्राइवेट अपार्टमेंट कैसे जो है ना रेंट पे बाय कर सकते हैं। 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के भी होते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि जो प्राइवेट कॉन्डो होते हैं वो कैसे होते हैं और जो कंपनी के होते हैं रेंट वाले वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, एक बिल्डिंग ये हो गई, एक बिल्डिंग ये हो गई, 2 बिल्डिंग। इसमें जो है ना 2 बेडरूम भी हैं और 3 बेडरूम है और प्लस den भी है इस वाली बिल्डिंग में। और ये जो बिल्डिंग है इसमें 1 बेडरूम भी है, 2 बेडरूम भी है और इसमें आपको प्लस den वाला भी मिलेगा। और सेम यही बिल्डिंग इसमें भी 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के भी आपको मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको इनका बताता हूँ कि आपने इनको रेंट पे कैसे लेना है और किसके थ्रू लेना है। अच्छा जी, तो जो कॉन्डो है आप उनको रेंट पे यहाँ पे ले सकते हैं किसी डीलर के थ्रू, मतलब जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं आप उनसे बात करके भी ले सकते हैं। आप किचीजी पे भी ढूंढ सकते हैं। किचीजी एक वेबसाइट है, वहाँ पे जो है ना बाय एंड सेल भी होता है और लोगों ने अक्सर ऐड भी दिए होते हैं यहाँ पे फॉर रेंट के लिए। घर भी होते हैं उसमें, हाउस वगैरह भी होते हैं। दूसरा, आप जो है ना इसको आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि ये घर कैसे मिलता है। तो इसका जो लेने का तरीका है यहाँ पे, अगर आपका डायरेक्ट किसी ओनर से कांटेक्ट हो गया तो आप उससे कैसे बाय कर सकते हैं। आपने उससे नेगोशिएशन करनी है। नेगोशिएशन कहते हैं मतलब डीलिंग, बार्गेनिंग जो होती है। आपने उनसे प्राइस का अप एंड डाउन भी हो जाती है, वो भी आपने उनसे करनी है। तो यहाँ पे आपको अपार्टमेंट लेने के लिए आपको चाहिए पे स्टफ चाहिए होते हैं नंबर 1 पे, कि हाँ इसकी वाकई ये इनकम है और आपको वो प्रूफ दिखाना होता है, तब भी आपको अपार्टमेंट रेंट पे मिल सकता है। आपने वो प्रूफ दिखाना है कि भाई ये मेरी इनकम है, ये मेरी जॉब है, तो मैं अपार्टमेंट रेंट पे लेना चाहता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे नए आए हैं, कोई इनकम अभी तक नहीं हुई, आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको घर चाहिए, तो यहाँ पे जो आपका कोई रिलेटिव वगैरह रह रहा है, रिश्तेदार रह रहा है, तो उसको कहते हैं गो साइन। तो वो आपका गो साइनर यहाँ पे बन जाएगा कि वो कहेगा ठीक है इसकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, आपको रेंट ये टाइम पे देगा। अगर आप नहीं देंगे तो वो जो आपका गो साइनर होएगा वो आपका जो है ना फिर उसको ही रेंट भरना पड़ेगा। एग्रीमेंट में उसका नाम लिखा होता है। अगर वो भी आपका रिश्तेदार भी यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिस वगैरह होते हैं, वो बने हुए होते हैं। आप उन ऑफिस में जा सकते हैं और उनको सेटलमेंट ऑफिस कहते हैं। तो आप उन ऑफिस में जा सकते हैं, अपना उनको आप बता सकते हैं कि भाई मैंने घर यहाँ पे रेंट पे लेना है और अभी मुझे कोई रेंट पे नहीं मिल रहा है, तो मैं जो है ना कैसे आप मुझे रेंट पे घर दिलवा के देना। तो वो आपको फिर आपके लिए घर वगैरह ढूंढेंगे और आपको दिलवा के देंगे। तो अगर आपके पास अकोमोडेशन कहीं भी नहीं होगी तो वो आपको अकोमोडेशन भी दे देते हैं कुछ टाइम के लिए, आप वहाँ पे भी फ्री में रह सकते हैं। तो वो ये हो गया इसका कि आपने कैसे वहाँ पे रहना है। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो फिर आपने इंटरनेट पे देखना है एयरबीएनबी वगैरह, या शेयरिंग किसी के साथ कर लेनी है। तो वो भी आपको एयरबीएनबी भी थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आपको यह है कि 10-15 दिन के लिए एयरबीएनबी ले लें और उसके बाद अपना रेंट पे आप अपार्टमेंट या घर कुछ भी आप ढूंढ लें वहाँ पे, तो वो आपको बआसानी मिल जाएगा। और इसके लिए बाकी आपको इतनी कोई ख़ास चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस ये है कि इसका जो 1 साल का एग्रीमेंट होता है वही आपने पूरा ही रहना होता है 1 साल में। इसमें यह नहीं है कि आप छोड़ के चले जाएं। हाँ, जो आपने ये कॉन्डो लिए होते हैं, जैसे आप मेरे पीछे बैक साइड पे देख रहे हैं, इनके जो ओनर होते हैं, चलो इससे बंदा नेगोशिएशन वगैरह कर लेता है कि यार मैं इतने अब पे नहीं कर सकता हूँ, अब मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, अगर आपको कोई मिल रहा है तो आप उनको दे दें। तो अभी मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कंपनी की तरफ से जो घर होते हैं
वो कैसे रेंट पे लेना है आपने और अपार्टमेंट कैसे रेंट पे लेना है। तो अभी हम चलते हैं कंपनी वाले देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये किंग्स व्यू का है, ये इसका इलाके का नाम होता है। बाकी यहाँ पे आपको अपार्टमेंट टाउन हाउस रेंटल पे मिल जाते हैं। ये कंपनी का नंबर भी लिखा हुआ है 416 से स्टार्ट हो रहा है और रेंटल ऑफिस है 10 ब्लैक फ्रेरी एवेन्यू, ये इसका नाम है। और जो कंपनी है वो कैप्रीट है। www.caprit.com पे आप अपना यहाँ पे घर देख सकते हैं। आपको किस इलाके में चाहिए, सिर्फ कंपनी आप गूगल में सर्च मारें और फिर आपको वो इलाके का भी बता देगा कि किस इलाके में रेंट पे अवेलेबल हैं। ये प्राइवेट कंपनियों के अपार्टमेंट होते हैं, वो इस तरह होते हैं। मैं ये अभी आप देख रहे होंगे और वो उनका लिखा हुआ है रेंटल ऑफिस। ये इस अपार्टमेंट के अंदर ही इनका ऑफिस वगैरह होते हैं। तो ये ऐसे रेड रेड कलर के होते हैं ना, अक्सर ही ऐसे होते हैं। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस और ये यहाँ पे आपको ऐसे रेंट के मिल जाएंगे। और अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि यहाँ पे टाउन हाउस कैसे होते हैं और आपने घर जो है ना कैसे लेना है वो भी आपको मैं दिखा। तो ये वाले जो आप देख रहे हैं ये है टाउन हाउस, इनको कहते हैं टाउन हाउस। ये ऐसे ही होते हैं घर की तरह और ये साथ साथ मिले हुए होते हैं बिल्कुल। और इनके पीछे आपको बैक यार्ड भी मिल जाएगा और बैक यार्ड में आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। ये अपार्टमेंट से थोड़ी प्राइस इनकी ज़्यादा होती है, तो प्राइस भी आगे चल के मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। और वो जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये भी कंपनी के ही होते हैं। ये जो कैप्रीट कंपनी है ये सारे उसके होते हैं। अक्सर ही रेड कलर में जो होते हैं वो कंपनी के होते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाउन हाउस जो है ना वो कैसे होते हैं। तो ये है टाउन हाउस। अच्छा, तो ये जी है वो टाउन हाउस। इनके ये फ्रंट से ये मेन इंट्रेंस है और ये 2 बेडरूम के भी होते हैं, 2.5 के भी होते हैं। और बैक साइड पे इनका वो जैसे मैंने आपको दिखाया वो है बैक यार्ड। तो उसमें जो है ना आपको बैक यार्ड में बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं। अपार्टमेंट और कॉन्डो में आप नहीं कर सकते हैं। तो इनमें 2 बेडरूम भी होते हैं, 3 बेडरूम भी होते हैं और 2.5 भी होते हैं। तो ये इसमें घर का आपका ये है कि आपका एक ये सेपरेट किस्म का हो जाता है, इसको कहते हैं टाउन हाउस। और इनकी मेन एंट्रेंस ये सामने आपको शीशे वाली नज़र आ रही होगी, ये जो जा रही है ये मेन एंट्रेंस होती है। यहाँ से भी बंदा जा सकता है, इनके लॉकर वगैरह यहाँ पे होते हैं। तो अब चलते हैं, खैर ये जो अपार्टमेंट हैं हम उनकी तरफ। ये वाले ये सारे अपार्टमेंट हैं, इसमें 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुलेरी इनको शायद कहते हैं या क्या पता नहीं, बहरहाल ये बहुत ज़्यादा होते हैं। कहते कुछ नहीं है, आप अगर कनाडा में न्यू आए तो आपने डरना नहीं है इनसे, ये कुछ भी नहीं कहते हैं। तो ये अभी आप लोगों ने देख लिया है। अब मैं आपको इनका जो है ना रेंट बताता हूँ। सबसे पहले जो रेंट मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्डो के जो रेंट होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जिनकी मैंने आपको पहले भी बताया कि आप उनसे बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो वो जो आपको रेंट पे यहाँ पे मिलेंगे 1 बेडरूम का और प्लस उसकी जो है ना टीवी लॉन्च होगा, डाइनिंग की जगह होगी, वॉशरूम होगा और किचन होगा। तो वो आपको 1700 से लेके $2000 तक आपको मिल जाएगा। और जो कॉन्डो होते हैं उसमें अक्सर ही सब कुछ हीट वगैरह, हाइड्रो वगैरह और इलेक्ट्रिक ये सब कुछ उसमें शामिल होते हैं। और जो आपने अगर 2 बेडरूम का लेना है तो वो आपको तकरीबन जो है ना मिलेगा 2200 से लेके $2500 के दरमियान आपको कनेडियन में वो 2 बेडरूम का मिल जाएगा। और बाकी अब हम बात करते हैं इसकी जो प्राइवेट कंपनीज के होते हैं, प्राइवेट कंपनियों वाले हैं, इनका बता देता हूँ। इसमें आपको ये अब जैसे पीछे मेरे रेड कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, इसमें जो 1 बेडरूम का आपको मिलेगा वो तकरीबन $2000 का भी है और $22000 का भी है, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। और इसमें आपका जो है ना हाइड्रो शामिल नहीं होती है, सिर्फ हीट शामिल होती है। हाइड्रो जो है ना वो बिजली, उसका बिल आपको इनको अलग से भरना पड़ेगा, प्लस आपका रेंट और वो। और इनमें अक्सर कार पार्किंग भी इंक्लूड नहीं होती है। और अगर आपने ये सब कुछ करना है तो आपने पहले एग्रीमेंट करने में ही सब कुछ इनसे आपने पूरी डील करनी है कि मुझे कार पार्किंग भी चाहिए इसमें और मुझे जो है ना ये हीट के लिए, और हीट का तो खैर आप वो आपको फ्री होगी और हाइड्रो की आपने इनसे बात कर लेनी है और पार्किंग में भी नेगोशिएशन कर लेनी है। अक्सर कंपनियों वाले डिस्काउंट कर देते हैं आपको।
और ये 1 साल का ही अक्सर आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं और 1 साल से पहले आप इनको नहीं छोड़ के जा सकते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में होता है 1 साल से पहले हम 1 महीने का नोटिस दे के छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ पे तो साल का एग्रीमेंट करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम महीने का नोटिस मालिक मकान दे या वो जो किराया वाला बैठा होता है वो दे, तो तब हम वो उधर पाकिस्तान में छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपने 1 साल का एग्रीमेंट किया है तो आपको इसका मकसद है पूरा 1 साल ही रहना होगा। अगर आपने छोड़ना है तो उसी साल के जो 10 महीने आ जाएंगे उसके लास्ट के 2 मंथ में आपने इनको नोटिस देना है कि मैं आपके साथ और नहीं रहना चाहता हूँ, तो अब मैंने कहीं और अपना मूव होना है। तो खैर वो आप इनको नोटिस देंगे तो आपके लिए ये कहेंगे कि सही है। आप इस साइड पे ये मेरे घर देख सकते हैं, ये आपको घर नज़र आ रहे हैं, चाहे इनका रेड कलर हो, नीला हो, पीला हो, ये तकरीबन ही ओनर के ही होते हैं। जो ओनर होते हैं ये उनके ही घर होते हैं। और बाकी जो रह गया इसमें, हाँ इसमें घर भी आपको कंपनी की तरफ से मिल सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव आपको मिलते हैं और अक्सर लोग लेते भी हैं। और इसमें जो बेसमेंट होती है वो 2 बेडरूम की भी बेसमेंट होती है और 3 बेडरूम की भी बेसमेंट होती है। और अगर आपने घर लेना है तो वो घर भी आपको जो है ना मिल जाता है, 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम का। तो मैं अभी आप सबसे पहले आपको बताऊंगा बेसमेंट का, क्योंकि अक्सर लोग जो यहाँ पे आते हैं वो बेसमेंट में ही रहना पसंद करते हैं। और बेसमेंट की वॉक थ्रू जो है ना वो इंटरेस्ट होती है, मतलब उसका अलग से रास्ता बना होता है, अक्सर ऐसे होते हैं। और जो कोई होते हैं उनका अंदर से ही मेन एक ही इंटरेस्ट होती है और वहाँ से 2 दरवाज़ों के रास्ते होते हैं। तो खैर अगर बेसमेंट आपने लेनी है 2 बेडरूम की तो वो टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन में आपको तकरीबन 1400 से लेकर $1600 तक मिल जाती है। और उसमें अक्सर ऐसे होता है कि आप में सब कुछ शामिल होता है, अगर नहीं होता तो 30% आप यूटिलिटीज़ पे करते हैं। तो बेसमेंट सस्ती मिलती है। और अगर आपने 1 बेडरूम की लेंगे तो वो $1200 तक मिल जाती है। तो घरों की प्राइस आप अपार्टमेंट और कॉन्डो की प्राइस मैंने जैसे आपको बताई, उसकी और इसकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो अक्सर न्यू कमर आते हैं वो यहाँ पे ही रहना पसंद करते हैं बेसमेंट में, क्योंकि उस टाइम बजट थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, तो वो बेसमेंट भी अफोर्डेबल होती है। तो घर तो खैर आपको 3000 से लेके 3500 $4000 का आपको घर जो है ना वो मिलता है यहाँ पे। तो घर तो खैर वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो जब बंदा सेट हो जाए तो तब भी घर ले सकता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई होगी। और अगर हेल्पफुल हुई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द ही आप उसको देख सकें। वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट में बताएं कि और आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।